फॉरेंसिक मेडिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक डेथ के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये डेथ क्यों होता है, क्या मैकेनिज्म है डेथ का, क्या डेफिनेशन होता है डेथ का। तो सबसे पहले हम लोग डेथ के बारे में समझते हैं कि डेथ क्या है। डेथ कोई घटना नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, डेथ एक प्रोसेस है। डेथ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें यह समझना होगा कि डेथ कोई घटना नहीं है। जितने भी लोग कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, एक घटना थी, ये कोई घटना नहीं है। ये एक क्षण में बीत जाने वाला वो पल नहीं, ये एक क्षण में बीत जाने वाला वो पल नहीं, ये पल पल चलने वाला सिलसिला। इसे सिलसिला क्यों कह रहे हैं, एक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? फंक्शन बंद हो जाना ब्रेन का, सिर्फ फंक्शन बंद हो जाना रेस्पिरेटरी का, या सिर्फ फंक्शन बंद हो जाना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, या बॉडी के सभी सिस्टम के फंक्शन को बंद होने को हम लोग डेथ सिर्फ नहीं कहते हैं। क्योंकि डेथ की एक टाइप आती है मॉलिक्यूलर डेथ या सेलुलर डेथ। एक एक सेल का डेथ होता है बॉडी में, और तब जाकर कंप्लीट डेथ होता है। और कंप्लीट डेथ होने में जो है कि एक बहुत लंबा समय लगता है, इवन 48 आवर से भी ज्यादा का समय लगता है। क्योंकि 48 घंटे से ऊपर तक जो है आपके बॉडी के सेल्स जिंदे होते हैं। उनके अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन डिमांड की वजह से, अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से सेल जो है 48 घंटे तक जिंदा रहता है बॉडी में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेथ जो है सिर्फ एक घटना है। डेथ एक प्रोसेस है, एक सिलसिला है जो लंबे समय तक चलने वाला है, और इसीलिए मैंने इसको सिलसिला कहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेथ होता क्या है। डेथ इज ए नॉट ए इवेंट। फर्स्ट पॉइंट हमको समझना है डेथ में, इट इज नॉट ए इवेंट, इट इज ए सीरीज ऑफ प्रोसेस। ये क्या है? सीरीज ऑफ प्रोसेस। डेथ इज ए कंप्लीट क्या है? इट इज ए कंप्लीट सिजेशन ऑफ, कंप्लीट कहिए या इरिवर्सिबल कहिए, कंप्लीट या फिर इरिवर्सिबल सिजेशन ऑफ, कंप्लीट सिजेशन ऑफ ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी, सिजेशन ऑफ ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी, function of body known as death। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेथ। डेथ इज नॉट ए इवेंट, इट इज ए नॉट ए इवेंट, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस। डेथ कोई घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सारे के एक एक सेल का जो डेथ है वो समय के साथ होता चला जाता है, और कंप्लीट डेथ होने में मोर देन 48 आवर से ज्यादा का समय लगता है। डेथ हम इसको कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हमने चर्चा किया है ऑल वाइटल फंक्शन, ऑल वाइटल फंक्शन। तो सबसे पहले ये देखिए कि पूरे वाइटल फंक्शन होते क्या है, कौन कौन से वाइटल फंक्शंस हैं। सबसे पहले जो वाइटल फंक्शंस आते हैं आपके बॉडी के, वो 3 वाइटल फंक्शन है बॉडी के। पहला ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन। सेकेंड जो है वो है आपका रिस्पिरेटरी का फंक्शन। एंड थर्ड जो आता है आपका वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन। ये 3 जो है मोस्ट वाइटल फंक्शन है बॉडी में। डेथ के डेफिनेशन में हमने 2 वर्ड का जिक्र किया है। पहला ऑल वाइटल फंक्शन का जिक्र किया था, जिसके बारे में हमने बताया कि 3 वाइटल फंक्शन होते हैं बॉडी के, और एक वर्ड हमने और इस्तेमाल किया था सिजेशन या इरिवर्सिबल। तो सिजेशन का क्या मतलब है? सिजेशन वर्ड का क्या मतलब? जो सिजेशन
टर्म हमने यूज किया है डेफिनेशन में, उसका क्या मतलब है? तो सीजेशन का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह से जब बॉडी के सारे फंक्शन बंद हो जाए और दोबारा स्टार्ट ना हो। पॉइंट याद रखिएगा कि दोबारा स्टार्ट ना हो, इसीलिए हमने वहां पर एक और टर्म यूज किया था, इरिवर्सिबल। यानी कि इरिवर्सिबल का मतलब कि वो वापस नहीं आ सकता है वहां से, उसके फंक्शन दोबारा चालू नहीं हो सकते हैं या चालू नहीं किए जा सकते हैं, चाहे हार्ट के फंक्शन हो, रिस्पिरेटरी फंक्शन हो और ब्रेन के फंक्शन, तब जाकर, और ये तीनों इवेंट जब पूरा हो जाता है, ये तीनों चीजें जब हो जाती है, तब हम उसको डेथ कहते हैं। लेकिन ये भी जो डेथ है, ये कंप्लीट डेथ की कैटेगरी में नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइप है डेथ का, जो क्लिनिकल डेथ में या सिस्टमिक डेथ में आता है। तो हम लोग अब देखते हैं आगे डेथ में कि सबसे पहले एक जो है बिशप ट्रेड ऑफ लाइफ क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते। बिशप ट्रेड ऑफ लाइफ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो बिशप ट्रेड ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के लिए ये एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल है बिशप ट्राइपोड, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें लाइफ होने के लिए, जीवन होने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तीन चीज का बहुत जरूरी है। खास करके हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लाइफ यानी जीवन है या जीवित है, तो उसके लिए उसके अंदर तीन चीज का होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला आता है कि सर्कुलेशन। हमने जो पहले वाइटल फंक्शन का चर्चा किया है वो है सबसे पहला कि उसमें सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड थर्ड जो आपका आता है वो है ब्रेन फंक्शन। अगर ये तीनों फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, यानी कि अगर ये तीनों फंक्शन चल रहा है तो हम कहते हैं कि आप जीवित हैं। अगर इन तीनों फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन बंद होगा तो अल्टीमेटली, मैंने इसीलिए इसको ट्रायंगल बनाया है कि अगर किसी कारण से अगर ये अफेक्ट होता है, अगर सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, तो इसका इफेक्ट ब्रीदिंग पे भी पड़ेगा और इसका इफेक्ट ब्रेन के फंक्शन पे भी पड़ेगा। और ये अगर रुक गया, ये बंद हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली ये फंक्शन और ये फंक्शन कुछ देर बाद बंद हो जाएंगे। बाय द चांस एनी कॉज, अगर ये फंक्शन, ब्रेन फंक्शन बंद होता है, तो ये इसको बंद करेगा और ये जो है इसको बंद कर देगा। इसलिए बिशप ट्राइपोड ऑफ लाइफ में हम लोग इसी चीज को देखते हैं। ट्राइपोड का मतलब क्या होता है? आप लोग नाम सुनेंगे ट्राइपोड, ट्राइपोड, ट्राइपोड वही मोबाइल स्टैंड वाला ट्राइपोड की बात होती है। इसीलिए अगर ब्रीदिंग फंक्शन बंद होता है तो ये अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा सर्कुलेशन को और ब्रेन फंक्शन को, और जिसके वजह से डेथ जो है यहां पर फिक्स हो जाता है। कोई भी एक सिस्टम डैमेज हुआ तो दूसरे सिस्टम को डैमेज करेगा। अब हम लोग आगे जो है बिशप ट्रेड ऑफ लाइफ, यानी कि डेथ किसी का हुआ है तो बिशप ट्रेड ऑफ लाइफ का जो है डिसअपियरेंस होना चाहिए। तो डिसअपियरेंस ऑफ बिशप ट्रेड ऑफ लाइफ, डिसअपियरेंस ऑफ ट्राइपोड, इसका जो है ट्राइपोड ऑफ लाइफ का डिसअपियरेंस हो जाने को ही हम लोग डेथ कहते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एमसीक्यू के लिए, वाइवा एग्जाम्स के लिए। ये जो डेथ है इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सो डेथ के बारे में जो स्टडी करते हैं, डेथ के बारे में जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम लोग एक टर्म देते हैं। उनके लिए जो मेडिकल में एक स्पेशल टर्म दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं टेंटोलॉजी। टेंटोलॉजी, टेंटो का मतलब होता है डेथ, टेंटो का मतलब डेथ, और लॉजी का मतलब स्टडी। सो स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ known as टेंटोलॉजी, known as
टेंटोलॉजी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंटोलॉजी कहते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं टाइप ऑफ डेथ, यानी कि डेथ के कितने वैरायटी होते हैं, मृत्यु कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ डेथ, डेथ के कितने वैरायटी होते हैं, डेथ कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो डेथ का जो है दो तरीके के डेथ होते हैं, दो तरीके के डेथ होते हैं। पहला जो टाइप आता है उसको हम लोग सोमैटिक डेथ के नाम से जानते हैं। सोमैटिक, सोमैटिक डेथ क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सोमैटिक डेथ, या फिर इसी को हम लोग क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं, क्लिनिकल डेथ, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक डेथ, सिस्टमिक डेथ। दूसरी जो वैरायटी आती है डेथ की, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर डेथ या सेलुलर डेथ कहते हैं, मॉलिक्यूलर या फिर सेलुलर डेथ कहते हैं। ये जो है मॉलिक्यूलर डेथ या फिर सेलुलर डेथ, और पहली वैरायटी है जिसको हम लोग सोमैटिक डेथ, क्लिनिकल डेथ या सिस्टमिक डेथ के नाम से जानते हैं। सोमैटिक डेथ क्यों कहते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले सोमैटिक, यानी जो सोमैटिक वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहली बात कि सोमा, सोमा का क्या मतलब होता है, आपने सेल में पढ़ा होगा कि सेल का जो न्यूरॉन का जब आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो उसमें वहां भी एक टर्म यूज हुआ था सोमा। सोमा का मतलब बॉडी, जो सेंट्रल था उसको हम लोग बॉडी बोले थे न्यूरॉन वाले में, याद करिए सेल वाले चैप्टर का। तो सोमा जो है, सोमा का क्या मतलब है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कि इसमें बोला गया इस डेथ में कि बॉडी की मृत्यु हो रही है, शरीर की मृत्यु होती है। दूसरा कहता है क्लिनिकल, ऐसा डेथ कहां होता है, मोस्ट ऑफ द डेथ अकर इन द क्लिनिक और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फेल्योर ऑफ थ्री सिस्टम, फेल्योर ऑफ थ्री सिस्टम। सो ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रीटमेंट फेल्योर ऑफ थ्री सिस्टम, इसलिए इसको हम लोग जो है क्लिनिकल डेथ में रखते हैं। और तीसरी जो टाइप आती है सिस्टमिक, बिकॉज क्यों इसको सिस्टमिक टाइप कहा गया, क्योंकि फेल कौन हो रहे हैं, एक सिस्टम फेल होता है, जिसे आपने द सॉफ्ट ट्राइपॉड ऑफ लाइफ में भी देखा कि एक सिस्टम अफेक्ट होता है तो दूसरा सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। तो किसी भी रीजन से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है कि अपना फंक्शन को बंद कर दिया, या फिर ब्रेन अपना फंक्शन को बंद कर दिया। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे केसेस में जो पेशेंट को हैमरेज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के केसेस में, जो सीवियर ट्रॉमा के केसेस होते हैं, एक्सीडेंट के केसेस में, आरटीए के केसेस में, और वो पेशेंट जो है कोमा में जाता है और डेथ करता है, तो वहां पर रिस्पिरेटरी फंक्शन और कार्डियक फंक्शन पहले बंद नहीं होते हैं, वहां पर जो है न्यूरॉन के फंक्शन यानी कि ब्रेन के फंक्शन पहले बंद होते हैं। इसलिए, और किसी एक सिस्टम के डैमेज होने की वजह से, किसी एक सिस्टम के फंक्शन के सीज करने की वजह से, बंद होने की वजह से दूसरा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। इसीलिए एक सिस्टम, और सिस्टम का क्या मतलब होता है इसको भी समझिए, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं डिटेल में हमें याद नहीं होगा, और ये रट्टा मार मार के पढ़ाई करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो सिस्टमिक का क्या मतलब है, सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, बहुत सारे बॉडी के स्ट्रक्चर मिलकर, बहुत सारे बॉडी के सेल्स मिलकर एक तरह के जब फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। और जब एक तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं तो उन सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं, एक सिस्टम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग सोमैटिक डेथ के बारे में देखते हैं कि पहला था हम लोग का सोमैटिक डेथ, इसी को एक और नाम से हम लोग जान रहे थे, इसका दूसरा नाम था सिस्टमिक डेथ, या फिर इसी का दूसरा नाम था क्लिनिकल डेथ। तो सबसे पहले हम लोग सोमैटिक डेथ के बारे में समझते हैं। जैसा कि अभी तक हमने डेफिनेशन में भी देते आए हैं कि कंप्लीट सीजेशन ऑफ थ्री सिस्टम, सो इट इज ए कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ, इट इज ए कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ
कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ब्रेन फंक्शन, पहला ब्रेन के फंक्शन, दूसरा सर्कुलेशन, और तीसरा ब्रेन फंक्शन, सर्कुलेशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन फंक्शन या ब्रीदिंग फंक्शन। रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग फंक्शन का स्टॉपेज होने को हम लोग क्या कहते हैं? सोमैटिक डेथ कहते हैं। मॉलिक्यूलर डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ का क्या मतलब? मॉलिक्यूलर डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ का मतलब कि जब एक एक सेल का जब डेथ होने लगता है और तब जाकर हम लोग क्या कहते हैं? डेथ हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। सो डेथ ऑफ सेल, डेथ ऑफ सेल इंडिविजुअल, डेथ ऑफ सेल इंडिविजुअली it takes after individually which take after 1 to 2 hour, 1 से 2 घंटे के बाद आफ्टर स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर द सिस्टमिक डेथ। सो डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ क्या है? डेथ ऑफ सेल इंडिविजुअली विच टेक आफ्टर 1 to 2 आवर ऑफ किसके? ऑफ स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन का, या फिर किसके? सिस्टमिक डेथ के या सोमैटिक डेथ के। सिस्टमिक या सोमैटिक डेथ के बाद, यानी कि सोमैटिक डेथ के होने के कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद जो है कि मॉलिक्यूलर डेथ शुरू हो जाता है। और इन्हीं मॉलिक्यूलर डेथ के अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर डेथ टाइम, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर डेथ टाइम, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट किया जाता है वो भी रूल इसी के अंदर आता है कि किस ऑर्गन को जो है या किस टिश्यू को कितने देर के अंदर उस बॉडी से निकाला जाए और दूसरे बॉडी में लगाया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए, दूसरे बॉडी में फिट किया जाए ताकि वो प्रॉपर फंक्शन में आ सके। और अगर वो टाइम के बाद गया, क्योंकि हर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग अलग होती है, क्योंकि हर सेल में जो है कि एनर्जी यूटिलाइजेशन अलग अलग ढंग से होता है, इसीलिए मॉलिक्यूलर डेथ से ही डिसाइड होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो टाइमिंग है वो क्या क्या होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, तो सबसे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट में करते क्या है कि जो भी डेड बॉडी है या जो भी पेशेंट का डेथ हो गया है उसके बॉडी से जो ऑर्गन है उसको निकाल कर किसी दूसरे, यानी कि जो डेथ हुआ है, डेथ बॉडी है, उसको हम लोग डोनर बोलेंगे, और जो लिविंग बॉडी है जिसके बॉडी के अंदर हमें ये ऑर्गन लगाना है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। तो डोनर से रेसिपिएंट के बॉडी में जो है कि ऑर्गन को लगा देने को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। दूसरी चीज कि बॉडी में हर एक सेल का कैरेक्टर अलग अलग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग अलग, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन अलग अलग, इसलिए हर सेल के लिए हम लोग कुछ टाइम है जिससे की वजह से हम लोग करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट को विद इन उसी टाइम के अंदर करना होता है, नहीं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फेल्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका आता है किडनी के बारे में, हार्ट के बारे में, पेनक्रियाज और लीवर के बारे में। कौन कौन से ऑर्गन के बात हमने किया है? पहला देखते हैं किडनी, लिवर, पैनक्रियाज एंड हार्ट। इन चारों ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन
इन चारों ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन कब होना चाहिए? जस्ट आफ्टर सजेशन ऑफ बिशोप ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। जस्ट आफ्टर transplantation occur just after a stoppage of Bishop ट्राइपोड ऑफ लाइफ। इसके जस्ट जो हमने ट्रायंगल बताया था, इस ट्रायंगल के फंक्शन जैसे ही डिसअपियर होंगे उसके तुरंत बाद जो है, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, पैंक्रियाज हो और हार्ट को आपको ट्रांसप्लांट करना होगा। दूसरा जो आपका आता है कॉर्निया। कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांटेशन है, कॉर्निया के लिए टाइम जो है वो है 6 आवर का। यानी कि 6 घंटा तक आपकी कॉर्निया का डेथ नहीं होता है। 6 घंटा तक कॉर्निया का सेल के पास इतनी एनर्जी और ऑक्सीजन रहता है कि वो लिविंग कंडीशन में रहता है, जीवित रहता है। दूसरा जो आपका आता है स्किन। स्किन 24 आवर तक स्किन सेल जो है लिविंग रहते हैं, लाइफ रहता है वो। तीसरा आता है बोन। बोन जो है वो 48 आवर तक जो है लाइव रहता है, जिंदा रहता है। और साथ में आपका ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त नली, खून नली जिसको आप लोग कहते हैं रक्त नली, ब्लड वेसल्स जो है वो 72 घंटे तक जिंदा रहता है। और ये सबसे लास्ट टाइम होता है, यानी कि डेथ टोटल टाइम ड्यूरेशन में हम लोग देखते हैं आगे। और ब्लड वेसल्स जो है 72 आवर तक लाइव रहता है। सो टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ डेथ इज मोर देन 72 आवर। सो टोटल टाइम ड्यूरेशन of death is more than 72 आवर। यानी कि 72 घंटे से ज्यादा लगता है एक डेथ होने के लिए। और इसीलिए मैंने डेथ को इवेंट नहीं कहा था। मैंने डेथ को कोई इवेंट नहीं कहा था। इसको हमने इवेंट, ये इवेंट नहीं है, इवेंट हमने कहा भी नहीं है। इसको हमने क्या कहा है? प्रोसेस कहा है। और प्रोसेस में भी कैसा? सीरीज ऑफ प्रोसेस। क्योंकि जब एक एक सेल गुजरते हैं उस रास्ते से मृत्यु के दर से होते हुए, तब जाकर कंप्लीट डेथ होता है। इसीलिए किसी भी लिविंग बॉडी को के डेथ होने के बाद कभी भी हम नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से डेथ हुआ है।